दो तरीके से हम इसको क्वेश्चनों को करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एक तरीका तो ये है कि आप इंटरवल में टेस्टिंग करके दिखा दो कि फंक्शन जो है इंक्रीजिंग यहाँ है, डिक्रीजिंग यहाँ है। फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग और नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। लेकिन क्या होता है कई बार, जैसे ये क्वेश्चन आ गया हमारा, बोलिए बेटा 2x क्यूब एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4। आपको ज्यादातर क्वेश्चन इस मेथड से करने हैं, इसी मेथड से करने हैं, प्लस 7। आपको सारे क्वेश्चन इस मेथड से करने हैं, ज्यादातर मेथड। वो कहता है फाइंड इंटरवल इन विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वो इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें ये हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए एफ डैश है, ये आपका आ गया 6x माइनस 6x माइनस 36। फैक्टर बना लें इसका, और फैक्टर आप लोगों को ही बनाने हैं, मेरे से उम्मीद मत करना सर आप फैक्टर बनाने बताओ। मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर आपने बना लिया। आराम से देखना है, अब जो मेथड बता रहा हूं ये इस एक्सरसाइज का मेन मेथड है। क्या करेंगे बेटा, आप लोगों ने ग्राफ में देखा है कि ये जैसे हम ग्राफ बनाते हैं तो यहां पर फंक्शन जो है ना रुक गया था, जहां पर उसका रेट बंद हो गया था बढ़ना, यहां पर भी बंद हो गया था और यहां पर भी बंद हो गया। तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो एक्स की वैल्यू है ये या ये कहलाती है क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यूज का मतलब है कि वहां वो चीज बढ़नी बंद हो गई है, रेट ऑफ चेंज वहां बिल्कुल रुक गया है। ठीक है, तो देखिए हम इनको कहते हैं क्रिटिकल वैल्यूज। फर्स्ट वी फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज बाय पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स को 0 रख के सबसे पहले हम एफ डैश एक्स को 0 रख के सबसे पहले हम इसको क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ये आपका आ गया 6 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू आई बेटा आपकी एक्स इक्वल टू माइनस 2 और एक्स इक्वल टू। अब देखिए लोकेट करिए, रियल नंबर लाइन आप लोगों ने पढ़ी है, यहाँ आपका 0 होता है, यहाँ -2 होता है और ये आपका 3 होता है। ठीक है, इधर माइनस इंफिनिटी होता है और इधर प्लस इंफिनिटी। क्लियर है सभी? अब हमारा फंक्शन जो है वो -2 और 3 पर, यानी कि -2 और 3 पर जो है वो उसका रेट ऑफ चेंज बंद हो जाता है, रुक जाता है बढ़ना या घटना। तो देखो हमारे पास इंटरवल आते हैं, वी शैल चेक मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है कि वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा इन इंटरवल। देखिए कैसे चेक करेंगे, माइनस इंफिनिटी से -2, माइनस इंफिनिटी से -2, उसके बाद -2 से 3, उसके बाद 3 से इंफिनिटी। दोबारा देखिए, फंक्शन ने पहला ब्रेक मारा है -2 पे, तो माइनस इंफिनिटी से -2, उसके बाद -2 से अगला ब्रेक है 3, उसके बाद 3 से इंफिनिटी। 3 इंटरवल है।
अब इन 3 इंटरवल में हम चेक करेंगे कि भी किस में हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। आ रहा है जी समझ? सबसे पहले देखिए इसमें किस में चेक करेंगे। आइए सबसे पहले टेस्टिंग बहुत आसान है, रुक के देखो इसको। सबसे पहले 4x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से और -2। आप देखिए एफ डैश एक्स आपका है, ऊपर देखिए 6, एफ डैश एक्स में देखिए यहाँ पे ये माइनस इंफिनिटी से -2 के बीच में कोई वैल्यू सोचिए। माइनस इंफिनिटी से -2 के बीच में कोई वैल्यू सोचिए। -3 सोच लेते हैं। माइनस इंफिनिटी से -2 के बीच में कोई वैल्यू -3 सोच लेते हैं। अब देखिए, अब -3 अगर हम यहाँ रखते हैं तो देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव। ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव। अगर -3 यहाँ रखते हैं तो -3 और -3 -6 नेगेटिव। आपने वैल्यू नहीं रखे थी खाली। और अगर -3 यहाँ रखते हैं तो -3 + 2 ये आपका आ जाएगा नेगेटिव। और माइनस माइनस प्लस और इंटू प्लस ये आपका आ गया पॉजिटिव। लो जी, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स जो है, अगर माइनस इंफिनिटी से 2 की बात करें तो पॉजिटिव आया है। तो आप ये कहेंगे कि एफ एक्स लीजिए माइनस इंफिनिटी से -2 के बीच में कोई वैल्यू सोचो। -5 -7 -9 कुछ भी सोच लो, मन मन में सोचना है, प्रकट नहीं करना भावों को। और यहाँ रखनी है वैल्यू। मान लेते हैं आपने -2 से छोटा -7 सोच लिया, तो यहाँ वैल्यू रखोगे -7 की। ब्रैकेट के बाद तो कुछ रख ही नहीं सकते, है ही नहीं। तो ब्रैकेट के बाद पॉजिटिव। -7 आपने सोचा, -7 और -3 -10 नेगेटिव। -7 + 2 नेगेटिव। माइनस माइनस प्लस और ये प्लस पॉजिटिव आ गया। ये ऐसे नहीं। अब तक तो एफ एक्स जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया ऑन माइनस इंफिनिटी से -2। अब देखिए नेक्स्ट, अब मैं दूसरे इंटरवल पर चेक करवा रहा हूँ। दूसरा इंटरवल क्या है बेटा आपका? अब आप आइए, नहीं दिख रहा, ये नीचे वाला नहीं दिख रहा क्या? अभी यहाँ जो लिख रहा हूँ मैं, चलो मैं एक काम कर, इसको फोटो ले, फोटो खींच ली। ये नीचे कहां तक थी? दूसरा इंटरवल आपका क्या है बताइए मुझे? -2 से 3 के बीच में। देखिए -2 से 3 के बीच में देखिए आप। आइए उसके बाद सेकंड हमारा जो है ऑन इंटरवल, जब आपका x जो है बिलोंग करेगा -2 से 3 के बीच में, तो आपका एफ डैश एक्स क्या है? एक बार मुझे रिपीट कर दीजिए। ठीक, x -3 x प्लस, देखिए अब -2 से और 3 के बीच में कोई वैल्यू सोचिए। -2 से लेकर और 3 के बीच में कोई वैल्यू सोचिए। 1 भी आता है, 0 भी आता है, 2 भी आता है। क्लियर है? -2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू सोचिए। देखिए तो एफ डैश एक्स जो है आपका आएगा 1 ले लिया, मान लेते हैं आपने मन मन में ये बनाया, तो हम 1 पे चेक करते हैं। देखिए ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव, 1 -3 नेगेटिव, 1 + 2 पॉजिटिव। केवल पॉजिटिव नेगेटिव का हिसाब लगा रहा हूं, यदि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी।
तो हम क्या करें, ब्रैकेट में है तो आसान है हमारे लिए, ब्रैकेट के बाहर प्लस हो गया, यहाँ आपने रख दिया 1, 1-3 नेगेटिव, और यहाँ 1+2, तो आपका ये आ गया नेगेटिव, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव इस इंटरवल में नेगेटिव आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे, जो हमारा एफेक्ट है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल, एफेक्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -2 से 3। अर्पिता, प्रीति, प्रियंका, आ रहा है समझ? अब आप आइए, अब हम किस इंटरवल की बात करेंगे, एक इंटरवल आपका रहेगा, कौन सा इंटरवल रहेगा बताइए, 3 से इंफिनिटी। तो तीसरे इंटरवल की बात करते हैं, 3 से इंफिनिटी, 3 से बड़ी वैल्यू पर सोचिए, 3 से बड़ी वैल्यू पर आप एफ सोचिए, 3 से बड़ी का मतलब समथिंग मोर देन 3, तो 3 से बड़ी वैल्यू आ गई 4, 4, 5, 6 कुछ भी रखिए एफ में, ब्रैकेट के बाहर प्लस, उसके बाद यहाँ पर 4-3 प्लस, और उसके बाद 4+2 प्लस, यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा। तो देयरफॉर एफेक्ट इज, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो इंक्रीजिंग और नेगेटिव आए तो डिक्रीजिंग, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है इस इंटरवल में, एफेक्ट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल -2 से 3। भाई अभी बताओ, किसी को डाउट है क्या इस बात पे मेरी? अभी स्ट्रिक्टली पूछा नहीं है मैंने, स्ट्रिक्टली का मतलब ये 0 भी आए, इक्वल टू 0 भी आए तो स्ट्रिक्टली मतलब वो होगा। हाँ जी, अब मेरे ख्याल से -इंफिनिटी से और -2 तक इंक्रीजिंग आया है, और यूनियन 3 से इंफिनिटी, यूनियन लिखना है बेटा, दो आंसर है तो दोनों के बीच यूनियन लगा दीजिए। और डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली वर्ड यूज किया है, डिक्रीजिंग कहाँ होगा, डिक्रीजिंग कहाँ होगा, डिक्रीजिंग कभी होगा, डिक्रीजिंग होगा आपका -2 से और 3। अभी किसी को डाउट हो, मुझे कल इस एक्सरसाइज की, सुन लीजिए भाई, इस एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन आपके हो जाते हैं मेरी मेल पर सेंड करोगे, जिस बच्चे की मेल नहीं आई ना मैं उसको यहाँ से ब्लॉक कर दूंगा, मैं उसको क्लास नहीं लगाने दूंगा। मजाक मत बनाओ, मैं रोज मेहनत कर रहा हूँ और आप उसके बाद काम नहीं कर रहे।